92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। हीर ने छींके से जूट की डलिया उतारी और देखने लगी। साग तो था ही नहीं, दारजी शायद लाना भूल गए थे। दाल का डब्बा तो पहले से ही खाली है। कुछ सोचते हुए हीर ने पूरी डलिया मिट्टी की जमीन पे उड़ेल दी जिसको उसने कल ही लीपा था। प्याज और लहसुन की गिट्टियां इधर उधर लुढ़क गईं। लहसुन प्याज के अलावा एक ही आलू था। हीर ने एक ठंडी सांस भरी और आलू को वापस डलिया में डाल दिया। सर्दियों की शामें जल्दी ही ढलती हैं। हीर ने अपना दुपट्टा सर से लपेटा और दरवाजे से बाहर हो ली। कहाँ जा रही हो बेबे? आंगन में कंचों से खेल रहे 6 साल के उसके छोटे भाई मिट्ठू ने अपनी बहन को टोका। मैं लाला की दुकान तो होके आई, तू कहीं जाना मत। मेरे लिए सफेद वाली दूध की गोलियां लाएगी, तूने कल भी कहा था। अपनी बहन को मनाते हुए मिट्ठू ने कितनी आस से कहा। हीर का मन फिर दुखी हो आया। रुपए 2 रुपए की गोलियां कोई आला नूर चीज तो नहीं थी, लेकिन मुफ्त में भी नहीं मिलती थी। हीर ने अपने संदली जॉर्जेट के दुपट्टे के कोने में बंधे 10 के नोट की गांठ को निहारा और बिना कुछ कहे चली गई। फिर से एक ठंडी हूक उठी थी हीर के अंदर। मिट्ठू कंचे खेलने में मशगूल हो गया। जनवरी की ठंड में कोहरे के गुच्छे दूर हरे खेतों को चूमते दिखाई देते। जरा सी हवा चलती तो हीर सिहर जाती। 20 साल पुराने माँ के स्वेटर में अब इतनी ताप कहाँ थी कि वो हीर को सर्दी से बचा पाता। अपने आप को खुद अपनी बाहों में समेटे हुए हीर आसपास उगे गन्ने के खेत वाली पगडंडी पे चलती चली गई। 10-12 खेतों को पार करके 150 घरों की बस्ती थी जिसमें लाला की परचून की इकलौती दुकान थी। पहले के 200 कब दोगी? 3 महीने होने को आए। अब तो तेरे दारजी भी कन्नी काटने लगे, नहीं तो पहले बीड़ी लेने तो आ ही जाते थे। अभी लाला की दुकान आई भी नहीं थी कि कल लाला से हुई उसकी बातचीत हीर के जहन में कौंधने लगी। अचानक जैसे उसके पैरों ने ब्रेक लगा दिया। आज फिर लाला तंज करेगा। उसको लाला पे बहुत गुस्सा भी आया। हीर को 1 नंबर का काइयां लगता था लाला। एक वक्त था जब घर के हालात अच्छे थे, खुद हीर ने देखे थे वो दिन। 10-12 भैंसें थीं, 4 गायें और पूरे 20 एकड़ जमीन। घर में किसी चीज की कमी थी क्या? तब लाला खुद आता था अपनी साइकिल पे सौदा देने और कहता था, दारजी पैसों की क्या है, आ जाएंगे बाद में, घर वाली बात है। दारजी हमेशा किलो 2 किलो दूध, गन्ने का 1 आधा गट्ठर तो ऐसे ही दे दिया करते थे लाला को। और आज वही लाला जी हैं जो 2 रुपए का बीड़ी का बंडल भी उधार देता है तो कैसे नाक मुंह से कोड़ता है। बीते हुए वक्त के सीने पे पैर पड़ते ही हीर की आंखों से आंसू निकल आए। वक्त बदलते हैं तो रिश्ते भी कैसे मौसम की तरह बदल जाते हैं, है ना? 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर के घर में आज बनाने के लिए कुछ नहीं था तो वो लाला की दुकान से दाल लेने गई थी, लेकिन रास्ते में उसको लाला की कल कही हुई बात याद आ गई। कैसे उसने कल उधार के पैसों के लिए तंज किया था। अब आगे। हरप्रीत और उसका रिश्ता भी क्या बुरे वक्त की भेंट चढ़ गया। कितना भरोसा था उसको अपने हरप्रीत पे। दोनों ने जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देने का वादा किया था, लेकिन वादे और सच्चाई का सामना तो अब हो रहा था जिंदगी के सफों में। न जाने क्या कुछ सोचती हुई हीर वापस खेतों की तरफ होली। लाला की दुकान पे ना ही जाए तो अच्छा है, पर रात को पकाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। फुम्मन सिंह के खेत से थोड़ा साग तोड़ लेगी। थोड़ी नाकमुंह तो वो भी सिकोड़ता है, लेकिन 2 टूक मना नहीं करता। 10 रुपए भी बच जाएंगे। 1 रुपया मिट्ठू को दे देगी, कल से सफेद वाली मीठी गोलियों के लिए जिद कर रहा है।
यही सोचती हुई हीर फुम्मन सिंह के खेत की तरफ होली। फुम्मन सिंह का खेत थोड़ा दूर पड़ता था। हीर ने फिर से एक बार सलेटी आसमान को निहारा और अपने कदम तेज कर लिए। आसपास गेहूं एक बित्ते से ऊपर पक चुका था और बीच बीच में पत्ते उगाए थे। कहीं कहीं तुक 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 करते मोटर पंप पानी की मोटी सी धार को खेतों में फेंकते दिखते। ये नवजात फसलों को पानी देने का वक्त है। गेहूं में 3 पानी, मटर में 2 और मसूर में 1 बार। सब पता था हीर को। मूंगा के पास अपने गांव के इन्हीं खेतों के इर्द गिर्द बचपन गुजारा था उसने, और अब तो वो भी हरियाली फसल की तरह पूरे 20 साल की हो गई थी। लंबा कद, सुर्खी लिए हुए सफेद रंग, हल्का सा जुकाम भी होता तो पूरी नाक ऐसे गुलाबी पड़ जाती जैसे दूध में किसी ने शरबत घोल दिया हो। बड़ी बड़ी आंखें और कमर से नीचे तक घने बालों को देख के दारजी कभी कभी उससे कहते, बिल्कुल अपनी मां पे गई है। बड़ी कर्मों वाली थी। उसकी अर्थी इस घर से क्या उठी, सारी बरकत ही चली गई। कहते कहते दारजी की बूढ़ी आंखें सूने आसमान को ताकने लगती, जैसे हीर की मां के नाम का तारा खोज रही हों। गीली पड़ चुकी मेड़ से अपने कदम बचाती हुई हीर आखिरकार फुम्मन सिंह के खेत तक पहुंच ही गई। उसने आसपास नजरें दौड़ाईं, कोई नहीं था। सूरज तो कब का डूब चुका था। बची कुची लालिमा भी कुछ ही देर की मेहमान थी। खेत के मालिक से पूछने का इंतजार करती तो यहीं रात हो जाती, और अभी खाना भी तो बनाना है। वैसे भी दारजी शाम को उसको घर से निकलने के लिए मना करते हैं। हीर के बाप को तो जैसे घर से कोई मतलब ही नहीं बचा था। दिन रात शराब के नशे में धुत रहता। इसी शराब ने सारा घर बार बर्बाद कर दिया था। ट्रक के धंधे में पहले जमीनें गईं, फिर किसी दूसरी औरत से शादी करके घर भी छोड़ दिया। इसी गम में हीर की मां भी चल बसी थी। दारजी जैसे तैसे 2 भैंसों के सहारे गृहस्थी खींच रहे थे। छोटी सी उम्र में अर्श से फर्श तक के उतार चढ़ाव देखे थे हीर ने। इतनी अवेर मत निकला कर सोनिया, तेरी पतली लक वेग दे, जिन लग जाने किसी दिन। अभी हीर साग तोड़ने बैठी ही थी कि सामने के गन्ने के खेतों से आई आवाज ने उसको चौंका दिया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर ने लाला की दुकान से सौदा लाने का फैसला नकार दिया था और फुम्मन सिंह के खेत से साग तोड़ने चली गई थी। वो साग तोड़ने बैठी ही थी कि उसको किसी आवाज ने चौंका दिया। अब आगे। हीर घबरा के खड़ी हो गई। देखा तो सामने जुगिया गन्ना चबाता हुआ उसी के पास आ रहा था। तुझसे बड़ा भी कोई पलीत है पिंड विच? हीर को गुस्सा आ गया था। जुगिया वैसे तो ट्रक का ड्राइवर है, लेकिन खेती के वक्त ड्राइवरी नहीं करता। नंबर 1 का शराबी, जुआरी। हीर के बाप की अच्छी पड़ती थी इससे। तो इस तरह बात मत किया कर, मेरा दिल दुखता है री। मुझसे एक बार बोल तो रोज साग सब्जी दे जाया करूं घर। इतने सुंदर हाथ क्यों मिट्टी गंदा करती है? कहते हुए जुगिया थोड़ा नजदीक आया तो हीर को अच्छा नहीं लगा। वो पहले भी बदतमीजी से ही बात करता था, लेकिन जब से हीर के बाबा से उसकी दोस्ती घनी हुई थी, वो और भी छेड़छाड़ करने लगा था। अभी पिछले हफ्ते की तो बात है, जब हीर बैंक से दारजी की स्वतंत्रता सेनानी वाली पेंशन के 300 रुपए निकालने गई थी। मीरा सैयद के चौक के पास जुगिया ने हीर की कलाई पकड़ ली थी। क्या हुआ, तू खड़ी क्यों हो गई? साग तो ले ले, जुगिया ने चुसा हुआ गन्ना थूकते हुए कहा था। हीर को गुस्सा तो इतना आया कि उसके मुंह पे थूक दे, लेकिन गुस्से के घूंट अंदर ही जब्त करके वो तेजी से पलटी तो रबड़ की चप्पल गीली मिट्टी में धंस गई और खाली नंगा पैर बाहर आया। कितनी ठंडी जमीन थी, चप्पल की गर्माहट के हटते ही महसूस हुआ था हीर को। झुक के हीर हाथ से चप्पल निकालने लगी तो जुगिया ने पीछे से उसकी बाह पकड़ते हुए फिर छेड़ा। ला मैं कट दूं। इस बार हीर अपने पे काबू नहीं रख पाई और उसने जुगिया को जोर का धक्का देके गेहूं का खेत में गिरा दिया। पौधों पे जमाई ओस से जुगिया का पूरा कुर्ता भीग गया। तुझे तो ब्याह करके घर ना लाया तो बात ही क्या, पूरे 20,000 वसूलने तेरे बाप से। खींचे हुए जुगिया ने वहीं से दहाड़ के कहा। अपने हाथों में रबड़ की चप्पल पकड़े हुए हीर बिना साग के ही अपने घर को वापस हो ली। रास्ते भर खूब रोई थी हीर। काश उसका हरप्रीत यहां होता तो जुगिया को मुंह तोड़ जवाब देता, लेकिन
उसका हरप्रीत भी तो उसको अकेला छोड़ के चला गया था। घर पहुंच के देखा तो अंधेरे में मिट्ठू बैठा उसी का इंतजार कर रहा था। तूने चिराग क्यों नहीं जलाया? चूल्हे के पास से माचिस उठाते हुए हीर ने कहा। मेरे हाथ ही नहीं पहुंचते ताक नू। जब मिट्ठू ने कहा तो हीर को मिट्ठू की नन्ही उम्र का ख्याल आया। यहाँ आंगन बिच की कर रहा था, अंदर क्यों नहीं बैठता मिट्ठू? तेनू सर्दी लग जानी है वरना। हीर ने मिट्टी की दीवार में बनी ताक में रखा चिराग जैसे ही जलाया तो तीली की रोशनी का फव्वारा हीर के चेहरे पे उभर आया। मुझे डर लग रहा था। मिट्ठू थोड़ा खिसक के हीर के पास आ गया। हीर ने चिराग को थोड़ा आगे खिसकाया और चूल्हा जलाने बैठ गई। तू रो रही थी ना? चूल्हे के पास टाट की बोरी पे बैठते हुए मिट्ठू ने धीरे से कहा तो हीर चौंक सी गई। नहीं तो? आंसू और दर्द छुपाने से नहीं छुपते। मिट्ठू खामोश था। उसने बहन से मीठी गोलियों की मांग भी नहीं की। तंग हालत में बच्चे भी संजीदा हो जाते हैं, शरारत नहीं करते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि खेत से साग तोड़ने गई हीर को जुगिया ने आज फिर से छेड़ा। आज उसको अपने हरप्रीत की बहुत याद आई थी। घर आके जब हीर ने चिराग जलाया तो उसके आंसुओं को उसका छोटा भाई मिट्ठू पहचान गया था। अब आगे। उस रात दारजी देर से ही घर आए और बिना खाना खाए ही चारपाई पे लेट गए। हीर मिट्ठू को कहानी सुना रही थी तो राजकुमारी को काले राक्षस ने पहाड़ की चोटी विच बने अपने महल में कैद कर लिया। फिर? मिट्ठू गौर से हीर का मुंह ताक रहा था। फिर क्या? बेचारी राजकुमारी उस राक्षस से लड़ ही नहीं सकती थी। वो बस दिन रात ऊपर वाले से दुआ मांगती रहती कि उसको कैद से आजादी मिल जाए। फिर एक दिन राजकुमारी ने देखा कि सामने वाली पहाड़ी के रास्ते पे एक नौजवान घोड़े पे सवार होकर आ रहा है। बड़े बड़े बाल, दमकता चेहरा और मजबूत बाजुओं पे ढाल तलवार टांगे वो सीधा काले पहाड़ की तरफ आया और राक्षस के महल के पास खड़े होकर उसने अपनी जादुई तलवार से लोहे के दरवाजे के 2 टुकड़े कर दिए। राजकुमारी के पास जाके उसने बताया कि वो पास की रियासत का राजकुमार है और राजकुमारी को छुड़ाने के लिए आया है। राजकुमारी की दुआ कबूल हो गई थी। फिर? मिट्ठू ने पूछा। फिर क्या? राजकुमारी खुशी खुशी उस राजकुमार के साथ घोड़े पे बैठ कर चली गई। मिट्ठू के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान उतर आई थी। मिट्ठू तो कहानी सुन के सो गया, लेकिन हीर अपनी ही सुनाई हुई कहानी के बारे में सोचती रही। उसका राजकुमार तो ऐसा गया कि उसने वापस आने की सुध ही नहीं ली। पड़ोस का हरप्रीत जब शहर पढ़ने के लिए गया तो उसने हीर से कहा था कि एक दिन वो आएगा और उसको अपने साथ ले जाएगा, राजकुमारी की तरह रखेगा। हीर इंतजार करती रही, लेकिन हरप्रीत कभी नहीं लौटा। फिर भी हीर को उसका इंतजार था। झूठा ही सही, उम्मीद का दामन जिंदगी जीने का जरिया तो होता ही है। सुबह का वक्त था। दारजी भैंसों को दूह के दूध बेचने गए थे और हीर मिट्ठू के लिए नाश्ता बना रही थी। मैंने न खाना रोटी, पहले मक्खन दे। मिट्ठू मक्खन के लिए जिद करने लगा। आज दही जमिया ही नहीं तो मक्खन कहां से होएगा? तू आज खा ले, कल जमा देवांगी। हीर ने मनाया भी, पर मिट्ठू मुंह फुला के बैठा ही रहा। चिड़िया खाएगा? कह के हीर ने आटे की लोई से थोड़ा आटा नोच के उसकी एक चिड़िया बना दी और गर्म तवे के एक कोने में रख दी। मिट्ठू झट से उठा और आंगन में रखे सरकंडे से एक पतली सींक तोड़ लाया। रोटी की पकी पकाई चिड़िया हीर ने सींक में फंसा दी और मिट्ठू उसको खेलते खेलते खाने लगा। अपने छोटे भाइयों को बहनें माओ जैसा ही पालती हैं। अभी हीर ने दूसरी चिड़िया तवे पे चढ़ाई थी कि आंगन में कुड़ 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 करता एक मुर्गा घुसाया और मुर्गे के पीछे फौजी वर्दी पहने एक नौजवान। मुर्गा कभी इधर भागता, कभी उधर भागता, नौजवान भी उसके पीछे पीछे भागता। जब तक हीर कुछ बोल पाती तब तक सरकंडों के पूरे गट्ठर, उपलों की 4 टोकरियां और 2 मटके आंगन में बिखरे पड़े थे। ओए, कौन है जो बिना पूछे मेरे घर तूफान मचा दिया? नौजवान ने मुड़ के हीर को देखा तो मुर्गा भूसे की झाल के नीचे से निकल के भाग लिया। ओ मगजमारी, तैनू उस वक्त ही टोकना था। ले, मेरा कुक्कड़ हाथ से निकल गया। अरे आग लगे तेरे कुक्कड़ नू।
मेरा पूरा सामान बिखेर के रख देता और 3 मटके फोड़ दिए सवाल। हीर अपना दुपट्टा कमर में कस के उसके सामने आ गई थी और नौजवान बिखरे हुए घर और फूटे हुए मटकों को देख रहा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि हीर मिट्ठू को सुबह का नाश्ता करा ही रही थी कि एक नौजवान एक मुर्गे को पकड़ने के चक्कर में उसके घर में घुस आया और घर का सारा सामान बिखेर दिया। अब आगे। कुछ देर दोनों खामोश खड़े रहे, फिर हीर ने ही चुप्पी तोड़ी। पहले 10 कि बिना दरवाजा खटखटाए तेरी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? अरे यार, मैं तो बाद में घुसा हूं, पहले तो मुर्गा आया था ना, उससे तो तूने कुछ कहा नहीं, गुस्सा मेरे ऊपर निकाल रही है। आज इस कुक्कड़ को मैंने ऐसे नहीं छड़ना। कहते हुए नौजवान बाहर जाने को हुआ तो हीर ने फिर टोका, रुक खोत्या, जानदा कहाँ है? ए मटके तेरे बाप लाके देगा। यार तू बड़ी अड़ियल है, चल मैं तेरे मटके ला देवांगा, फिलहाल मुझे जाने दे, नहीं तो कुक्कड़ भाग जाना है। कहता हुआ नौजवान भाग लिया। पर पीछे से हीर ने चिल्ला के कहा, मुझे मटके चाहिए, वो भी पानी से भरे हुए, समझा? हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, आगे से मुर्गे को भी बता दूंगा, देख समझ के घरों में घुसा करो, काम का सुबह सुबह फजीहत करवा देती। खेत की मेड़ पे जाते जाते नौजवान ने जवाब दिया तो हीर की हंसी निकल गई। हीर ने पहले जाके चूल्हे की आग को हल्का किया, फिर मटकों के टूटे टुकड़े बटोरने लगी। मिट्ठू अभी भी दरवाजे पे खड़ा होकर नौजवान को जाते हुए देख रहा था। शाम को हीर घर का सारा काम निपटा के उधड़ी हुई रजाई को टाँक रही थी कि दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई। हीर ने दरवाजा खोला, देखा तो सामने सर पे पानी से भरे 2 मटके लिए हुए नौजवान खड़ा था। अब इन्हें उतारेगी भी या यूं ही ताकती रहेगी? कैसे संभाल के लाया हूं? सच में आसान नहीं है ऐसे मटकों को लाना, तुम औरतें जाने कैसे कर लेती हो? कहते हुए नौजवान बड़े आराम से बैठ गया और सर से मटके उतरने का इंतजार करने लगा। हीर को तो ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी कि वो वापस मटके लेके आएगा, वो भी पानी से भरे हुए। अरे मटके उतार भी दे, मेरी गर्दन च मोच आ जानी है। हीर ने खट से एक मटका उतारा और घिनौची के पास रख दिया। दूसरा मटका वो खुद लेके आ गया था। मटका उतार के नौजवान अपनी पगड़ी सही कर रहा था कि दारजी दूध की खाली बाल्टी लेके अंदर आ गए। अरे जित्ते, तू इत्थे क्या कर रहा सी? दारजी ने उसको देख के कहा। दारजी, हीर तो बड़ी जटनी हो गई है, इसके मटके टूट गए थे मेरे से, वही वापस करना आया सी, वो भी पानी से भरे हुए। कहते हुए जगजीत और जीते ने दारजी को पैरी पौना किया। हीरे, तेनू जीते को पहचाना नहीं? वो तेरे साथ ही तो स्कूल जाता रहा, भूल गई? दारजी की आंखों में चमक आ गई थी। जीते का नाम लेते ही हीर उसको गौर से देखने लगी। ये वही जगजीत है जो सारा दिन बकरियां चराता था, जिसकी पहाड़ा ना याद करने पे रोज स्कूल में पिटाई होती थी, जो चवन्नी की गुड़ वाली इमलियां खाने के चक्कर में हीर के आगे पीछे घूमता था। कैसा सूखा मरियल सा, पढ़ाई में एकदम बुद्धू था, और आज फौजी की वर्दी पहने कैसे चौड़ा सीना लिए हीर के सामने खड़ा था। हीर उस चरवाहे को जो अब फौज में था पूरे 12 सालों बाद देख रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 1। आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि अचानक घर में घुस आए उस नौजवान ने हीर के घर के जो मटके फोड़ दिए थे वो वही लेके शाम को लौटा तो हीर को दारजी ने बताया कि वो हीर के बचपन का दोस्त जीता है, जिसको हीर पहचान नहीं पाई थी। अब आगे। जगजीत और हीर बचपन में एक साथ स्कूल में पढ़ने जाते थे, लेकिन जीते का मन पढ़ाई से ज्यादा अपनी बकरियों के साथ खेतों में घूमने में लगता था। स्कूल खत्म होते ही वो रोज अपना एक तारा लेके खेतों में निकल जाता और घंटों बैठ के कुछ न कुछ गाता रहता। पता नहीं, पर बकरियां उसके आसपास ही घूमती जैसे उसके छेड़े राग समझ रही हों। जीते का बाप उसकी इस बात से बहुत नाराज रहता था। पढ़ाई पे ध्यान दे, नहीं तो यूं ही बकरियां चरांदा ही रह जाना है जिंदगी भर। पर जीते था कि किसी की सुनता ही कहां था। जब जगजीत चौथी जमात में था तभी उसके बाबा पूरे परिवार को अपने साथ लुधियाना ले गए थे। वहां उन्होंने गर्म कपड़े की फेरी लगाना शुरू किया था। उसके बाद 1-2 बार जमीन के सिलसिले में आना हुआ, लेकिन अपनी जमीन बटाई पे दे के वो चले गए। फिर न वो कभी लौट के वापस आए न जगजीत।
और आज इतने सालों बाद जगजीत अचानक ऐसे मिलेगा, हीर ने सोचा भी नहीं था। अरे खड़े खड़े वेखती रहेगी या कुछ लस्सी वस्सी भी पिलाएगी देश के फौजी को? कहते हुए दारजी ने जीते को चारपाई पे बैठने का इशारा किया। हीर अपना दुपट्टा संभालते हुए अंदर कमरे में आ गई। लस्सी बिलोने के लिए उसने छोटी सी मटकी उठाई तो उसको याद आया कि कल उसने दही तो जमाया ही नहीं था। मिट्ठू भी जिद कर रहा था सुबह सुबह, दारजी शम्मा बेले लस्सी पीना चंगा नहीं है, चाय बना दूं? हीर ने कमरे की चौखट पे खड़े होकर कहा तो दारजी ने सर हिला के जित्ते से चाय पीने के लिए जवाब मांगा। हाँ का इशारा पाते ही हीर चूल्हा सुलगाने बैठ गई। जगजीत दारजी से बातें करते करते पूरे घर को देखता रहा। पुराने 3 कमरों का पलस्तर यहां वहां से उधड़ चुका था। चूल्हे के धुएं से कोनों में काली पड़ चुकी दीवारें बयां कर रही थीं कि सालों से पुताई नहीं हुई। आंगन में रखे 2-3 पुराने मटके जिन पे काई जमाई थी। कितना खुशहाल घर, कैसा वीरान सा लग रहा था। जित्ते को याद थी इस घर की शान शौकत, चमचमाते सहन, चूने और नील से पुते दरो दीवार और आंगन में रखे पीतल के बड़े बड़े कलसे। जिस जगह झूलते हुए मूंज की चारपाई पड़ी थी वहां कभी ऊंचा तख्त हुआ करता था जिस पे हीर की अम्मा बैठी बैठी पान चबाती हुई घर के नौकरों को कुछ न कुछ काम दिया करती थी। कितने तो नौकर नौकरानियां थे इस घर में। हीर ने कभी जूठे दूध का ग्लास भी इधर से उधर किया हो उसको याद नहीं है। और वही हीर चूल्हे में अपनी आंखें जला रही थी। वक्त कब किसको क्या कर दे कोई नहीं जानता। जीते ने कुछ कहा पूछा तो नहीं, लेकिन उसको घर की खराब हालत देख के दुख जरूर हुआ था। चाय। अभी जगजीत ख्यालों में डूबा ही था कि हीर ने पीतल के ग्लासों में चाय उसके सामने कर दी। हमेशा अपनी ऊटपटांग बातों से सबको हंसाने वाला जीते आज चुपचाप चाय पी रहा था कि तभी दरवाजे पे किसी ने जोर की दस्तक के साथ आवाज लगाई। कोई है? दारजी घुटनों पे बल दे के उठे और बाहर चले गए। हमने बहुत इज्जत से बात कर ली पर हम इस बार नहीं सुनेंगे। जब देखो तब 2 महीना 3 महीना कह के बात टाल जाता है। हमें हमारा पैसा चाहिए, नहीं तो अगले महीने तक घर खाली कर दो। ये जुगिया के आदमी थे जो अपने पैसों की वसूली के लिए आते रहते थे, लेकिन इस तरह बदतमीजी से बात कभी नहीं की थी इन्होंने। हीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। गली में कंचे खेल रहा मिट्ठू भी दुबक के दारजी के पैरों से लिपट गया। दोस्तों, ये था इस कहानी का पहला पन्ना। इसका दूसरा पन्ना पलटूंगा कल, कहानी हीर द चरवाहा पार्ट 2 में।